खेरवाड़ा विधानसभा से भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण परमार को मिला रूढ़िगत ग्राम सभाओं का साथ। संयुक्त रूढ़िगत ग्राम सभाओं के मुखी अशोक जी परमार ने सेंबारी ब्लॉक में आयोजित बीटीपी की एक सभा में प्रवीण परमार के समर्थन में क्या कहा, देखें ये खबर। और सम्मानित मंच यहाँ के, जैसे अभी बीच में पूर्व सरपंच साहब आए थे, तो बहुत ज़्यादा किसी को मैं यहाँ जान नहीं रहा हूँ, लेकिन जितने भी गांव के मुखी वडील और बुजुर्ग हैं, आप सभी का अपने बीच में जो है भाई प्रवीण जी, आज के युवा, आज के वक्ता भाई प्रवीण जी विधायक प्रत्याशी, आप सभी को नमन जोहार, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ में मुझे 5 मिनट बोलने का मौका मिला है, तो वैसे तो 5 मिनट मेरे लिए कम पड़ेंगे, लेकिन मैं 2-3 बातों में आपको संदेश दूंगा। यहाँ युवा बहुत हैं, युवा यानी वायु है ना, तो आज जो है चुनाव के नाम से अपन बोर हो चुके हैं। कभी ग्राम पंचायत का सरपंच के चुनाव, कभी प्रधान के चुनाव, कभी जो है जिला प्रमुख के चुनाव, कभी एमएलए के चुनाव, कभी एमपी के चुनाव। अरे भाई 77 साल हो गए। यहाँ जो है ट्राइबल एरिया में एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी सब जो है 77 साल पहले जो स्थिति थी, 1947 से पहले स्थिति थी, उससे मेरे को लगता है कहीं कहीं खड्डे में जा रहे हैं। तो आज की राजनीति इस तरह की है कि पैतृकवाद हो गई है। तो अब जो है परिवर्तन करने का मौका आया है। राष्ट्रीय लेवल की 40-45 साल एक ही पार्टी थी, और राजस्थान में लोकसभा की 25 की 25 सीटें कांग्रेस की जाती थी। उसके बाद में 200 सीटें विधानसभा की थी, 170-175 कांग्रेस को जाती थी। अपने ही बीच में कोई जो है बुद्धिजीवी लोगों ने मतलब भारतीय जनता पार्टी को ले आए, और जो है उनका घोर विरोध हुआ था। लेकिन जो है गांव ढाणी में भारतीय जनता पार्टी उपजी, और अपने बीच में आज 25 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी बारी बारी से कहीं आपके यहाँ पे भी विधायक रहे। मेरे कहना यह है, पहले एक पार्टी थी तो दूसरे को लाने के बाद में भी माझे वाला था ही क्या। 5 साल तो 5 साल मोह 5 साल शासन कर रहे हैं। अपने यहाँ ठुकराइन जो थी वसुंधरा जी थी, 5 साल पहले चुनाव लड़ा, मैंडेट नहीं मिला तो वो अमेरिका चले गए। अभी चुनाव आते ही आपके बीच में वापस आ गए हैं, क्योंकि राजा महाराजाओं का शासन जो है मुख्यमंत्री के रूप में करना चाहते हैं। आपसे निवेदन ये है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टियों को आपको नकारना होगा। राष्ट्रीय लेवल की दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, उसको सिरे से नकारना होगा। आपका चुनाव एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी का चुनाव होगा। अब की बार इनको नकारेंगे, और अब की बार समाज चुनाव लड़ रहा है। और पूरी विधानसभा क्षेत्र के मुखी मतदार वडीलों ने मिलके 15 दिन पहले जो है कि केसरिया जी में एक सभा बुलाई थी। उसमें दिवाली का त्योहार होने की वजह से सब नहीं आ पाए थे, लेकिन 70 से 80 मुखी आए थे, और हमने एक पर्चा तैयार किया है। सभी 9 उम्मीदवार हैं, उनको रजिस्ट्री करके उनको हमने भेजा था, लेकिन एक का भी जवाब नहीं आया। हमारा मुद्दा क्या था? संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं, उसमें 2 अनुसूची, 5वीं और 6ठी अनुसूची एसटी, एससी, ओबीसी ट्राइबल एरिया में लोगों के रहने वालों के लिए है। हम क्या चाहते हैं? यह जनसंख्या के आधार पे सबको आरक्षण दिया जाए। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होगा। एक रोटी है तो 75% इस एरिया में लोगों वालों को मिल जाएगी, बाकी जो है जितनी संख्या उनको मिल जाएगी। हमारा को 75-77 सालों से बेवकूफ बना के रखा है। अब हमारा युवा बेवकूफ नहीं बनेगा। आपके बीच में प्रवीण परमार आया। प्रवीण परमार आपके सामने बैठा दुबला पतला आदमी नहीं। आप प्रवीण परमार है, आप प्रवीण परमार है, आप प्रवीण परमार है। माता बहन है, आपका बेटा प्रवीण परमार है। आपको अब करना क्या है? राष्ट्रीय लेवल की पार्टियों को पूरी तरह से नकार के अभी परिपाटी बंद रखी है। या माता बहन है, आपको खजूर बांटेंगे, आपको साड़ियाँ देंगे, कंबल देंगे। हरामी लोगों का ले लेना, लेकिन उनको वोट नहीं देना है। वो आपको जो है
500 रुपए, 1000 रुपए आपकी कीमत लगाएंगे। थोड़ा सा मैं बताओ, एक भैंस 75 से 1 लाख के अंदर आती है, एक जोड़ी बैल 50,000 के अंदर आते हैं, एक बकरी 75,000 में आते हैं। न बार कुतरा भी पालवा लगेगी आप 10,000 में, 10,000 से नीचे कुत्ता नहीं मिलता है। आपकी कीमत इन जानवरों से कम है क्या? आप अपनी वोट की क्या कीमत लगाओगे? मेरे प्यारे, आपसे निवेदन है, परवीन भाई का निशान घटी का निशान है, घटी के निशान पे बटन दबा के सुबह इस तरह से पीसना कि 3 तारीख को आटा बन के पूरे एरिया में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में बढ़ जाए। और आपसे एक ही बार वापस से दोनों हाथ जोड़ से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आपको परिवर्तन करना है। राष्ट्रीय लेवल की पार्टियों को पूरी तरह से नकार देना है और विधानसभा में परवीन भाई को भेजना है। परवीन भाई को भेजे, विधानसभा में भेजेंगे, वहां से आवाज दहाड़ेंगे तो वो आवाज दिल्ली में जाएगी। 5वीं अनुसूची बचेगा तो आदिवासी भी बचेंगे, आदिवासियत भी बचेगा और ट्राइबल एरिया में जितना भी समाज रह रहा है वो बचेगा। इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार इस आजम को फिर से नमन जोहार करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ।